the second part of India-Myanmar relations, and we will continue. We will continue from the portion we have left. We have left at the importance of Myanmar. Now we'll try to see the areas of cooperation between India and Myanmar and the challenges ahead. Okay. So talking about areas of cooperation, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, ये सिग्निफिकेंस में भी आप लिख सकते हैं. फाइन. सो म्यांमार, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी हैव लाइक जोग्राफिकल बॉर्डर विद म्यांमार. सो 4 इंडियन स्टेट्स के साथ में वी शेयर बॉर्डर विद द म्यांमार. मिजोरम, मणिपुर, ये प्री का भी क्वेश्चन हो जाता है. मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. फाइन. म्यांमार इज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया. अभी वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ओनली. फाइन. देन इंडिया म्यांमार बॉर्डर जो है इट्स हाईली पोरस, poorly guarded and located along a remote, underdeveloped, insurgency prone region and proximate to opium producing area. Fine. The border is also vulnerable to the activities of insurgents and drugs and arms traffickers. इस border के through human trafficking भी बहुत ज़्यादा होती है. Myanmar is also important from the security point of view as the influx of sizable number of Rohingya from Myanmar's Rakhine state continues. Myanmar के Rakhine state से जो भी रोहिंग्या का जो भी मतलब माइग्रेशन हुआ था, ठीक है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, तो वो इसी बॉर्डर के थ्रू हुआ था. सो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पोजेज अ चैलेंज टू इंडियाज़ सिक्योरिटी. सो ये था स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस. इसको हम कोऑपरेशन के एरिया में भी लिख सकते हैं. फाइन. नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेड एंड इकोनॉमी की, द सक्सेस ऑफ इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी. इंडिया की एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है. वी विल ट्राई टू लुक आफ्टर द डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. एनीवेज, सो ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द साउथ ईस्ट एशिया. Fine. So the success of India's Act East policy, neighborhood first policy, largely depend on its relations with Myanmar. Myanmar is also the beneficiary of a duty-free tariff preference scheme for least developed countries. कुछ actually, not बहुत सारी, some of the Indian companies like SR, GAIL and ONGC विदेश Limited, इन्होंने म्यांमार की एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है. Cooperation in the banking sector, which is crucial for investment and trade, is moving ahead steadily. See, अभी तक तो ये सब चल रहा था. अब because military को हो चुका है, आगे कैसा क्या होने वाला है, because all of a sudden तो सब चीज़ें नहीं चेंज हो जाएंगी. और कुछ एडिटोरियल्स थे न्यूज़पेपर्स में विच वाज सेइंग कि जो ट्रेड जिस तरीके से चल रहा था अंडर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अभी वैसे उतना टाइम भी नहीं हुआ है, तो अभी भी वो उसी तरीके से चल रहा है. ट्रेड हैज़ नॉट बीन इफेक्टेड दैट मच. फाइन. सो कोऑपरेशन बैंकिंग सेक्टर में भी है. इंडियन फर्म्स जो हैं वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में भी एंगेज हो रही हैं. सो दिस वाज अबाउट ट्रेड एंड इकोनॉमी. कनेक्टिविटी की बात अगर करें, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने वाला ये लैंड ब्रिज है. सो इसके अलावा इंडिया इज़ बिल्डिंग द कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट रोड रिवर पोर्ट कार्गो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट. ये क्या कर रहा है कि इंडिया के कोलकाता को म्यांमार के सितवे पोर्ट से कनेक्ट करता है. ठीक है, तो ये है कोलकाता, यहाँ पे म्यांमार का ये सितवे पोर्ट है, यहाँ पे ये इसको कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, उसके बाद में म्यांमार के यहाँ इस पोर्ट से कालादान रिवर के थ्रू हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पहुँचेंगे. इंडिया के कौन से स्टेट से कनेक्ट कर रहा है, दैट इज़ मिज़ोरम. फाइन. सो मैनी अ टाइम्स कन्फ्यूजन हो जाता है मिज़ोरम है कि मणिपुर है, बट इट्स मिज़ोरम. इंडिया, इसके अलावा IMT, दैट इज़ इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड आर बिल्डिंग द एशियन ट्राइलेटरल हाईवे which will connect India to ASEAN. The road is expected to boost trade and commerce in the ASEAN-India free trade area as well as with the rest of Southeast Asia. So this was about connectivity between India and Myanmar. Fine. Next है because COVID-19 already has taken place, it's still going on. No, nothing is like complete without talking about pandemic. Health and pandemic की बात करें तो as a part of India's medical or drug diplomacy, package of 3,000, ठीक है, 3,000 vials of the antiviral drug given to assist Myanmar in its fight against the pandemic. India has shown willingness to prioritize Myanmar in sharing COVID-19 vaccines when available. So when available, because we are having already COVID-19 vaccines. Fine. So now India is also in talks
with the Myanmar. Let's see what happens because the military has taken over. So किस तरीके से COVID-19 वैक्सीन्स पहुँचेंगी, ठीक है. I have already like discussed this thing in the video of वैक्सीन डिप्लोमेसी. भूटान को दे रहे हैं हम लोग, नेपाल से भी बात करी जा रही है, ठीक है. इनफैक्ट पाकिस्तान एक इकलौती कंट्री है साउथ एशिया में जिससे कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है, ना उसने कोई रिक्वेस्ट करी है इंडिया से. डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज होती है. इट इज़ एम्ड एट बिल्डिंग एंड प्रमोटिंग क्लोजर रिलेशंस. म्यांमार एक की पार्टनर है इन द फाइट टू एंड इंसर्जेंसी इन इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट. कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें, वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट कल्चरल सिग्निफिकेंस इन अर्लियर पार्ट in terms of Buddhist heritage and shared history of colonialism. Building on its shared heritage, India is undertaking some key initiatives in the restoration of the Anand Temple in Bagan. इंडिया इस पे काम कर रहा है. ये आनंद टेम्पल है बागान में, वहाँ पे रेस्टोरेशन का काम कर रहा है इंडिया. एंड द रिपेयर एंड कंजर्वेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डैमेज्ड पगोडाज. फाइन. सो ये कुछ एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में आएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करें तो इंडिया हैज़ रिस्पॉन्डेड प्रॉम्प्टली एंड इफेक्टिवली इन रेंडिंग असिस्टेंस फॉलोइंग नेचुरल कैलामिटीज़. जैसे कि म्यांमार में साइक्लोन मोरा, कोमेन, अर्थक्वेक आया था, तब इंडिया ने काफ़ी हेल्प की. इंडिया ऑल्सो ऑफर्ड टू प्रोवाइड सपोर्ट इन कैपेसिटी बिल्डिंग इन डिज़ास्टर रिस्क मिटिगेशन. फाइन. इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो अराउंड लाइक 1.5 से 1.5 to 2 मिलियन पीपल इंडियन ओरिजिन के म्यांमार में रहते हैं और वर्क करते हैं, ठीक है. सो ये इसके अलावा कुछ एरियाज ऑफ कोऑपरेशन थे. एंड इसके अलावा मल्टीलेटरल पार्टनरशिप. म्यांमार इज़ ऑल्सो अ की कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियाज स्ट्रैटेजी टू ब्रिज साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. ये तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. एंड इनफैक्ट म्यांमार बिम्स्टेक में भी है, ठीक है. म्यांमार की मेंबरशिप एशियान में है, बिम्स्टेक में है, एक मेकोंग गंगा कोऑपरेशन है, ठीक है. मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में चाइना नहीं है. हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द रीजनल सब रीजनल डायमेंशन टू बायलैटरल रिलेशंस एंड इम्पार्टेड एडेड significance to the context of our Act East policy. Myanmar has generally been supportive of India's stand in various international organizations. For our part, we have supported Myanmar's association with SAARC as an observer. तो म्यांमार सार्क में एक ऑब्जर्वर की तरह है. स्टेटस म्यांमार फॉर्मली एक्वायर्ड इन 2008. फाइन. So this is with respect to multilateral partnership, how India and Myanmar are cooperating. And in the energy sector, the two countries are also expanding partnership in the area of energy cooperation. Recently, India ने approve किया था एक investment which was around to $120 million in the Shave oil and gas project. ठीक है. So ये है energy sector में cooperation. Because I have already talked about Rohingya issue, let's see in short what is this Rohingya issue. India does not directly engage with the issue of Myanmar's treatment of its Rohingya Muslim minority. How the Myanmar is treating with its Rohingya Muslim minority, India doesn't have a direct say in that, and neither India engage with it. But India has condemned the recent terrorist attacks in the northern Rakhine state. This can be considered as a measure of support to Myanmar. बट इंडिया ने जो अभी एक टेररिस्ट अटैक रखाइन स्टेट में हुआ था उसको ज़रूर कंडम किया था, ठीक है. इंडिया केम फॉरवर्ड फॉर सपोर्ट फॉर इंश्योरिंग सेफ, सस्टेनेबल एंड स्पीडी रिटर्न ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजीज फ्रॉम रिफ्यूजी कैंप्स ऑफ बांग्लादेश. Building on the progress made under the Rakhine State Development Program, India proposed to finalize projects under Phase 3 of the program, including setting up of a skills training center and upgrading of agricultural mechanization. तो ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये रोहिंग्या मुस्लिम्स के डेवलपमेंट के लिए हैं अंडर द रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड इंडिया इज़ अ कीन पार्टिसिपेंट इन इट. फाइन. So this was about Rohingya issue. Now let's see the challenges between India and Myanmar relationship. So see, internal security is a major concern for India. Indo-Myanmar border बहुत पोरस है, लाइटली पुलिस्ड है, उतना अच्छा गार्डेड नहीं है, जिसको टेररिस्ट आउटफिट्स यूज़ करते हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स यूज़ करते हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है. जैसे कि ट्रेंड कैडर्स सप्लाई किए जाते हैं, आर्म्स ट्रैफिकिंग होती है. उसके अलावा जो बायलेटरल ट्रेड है इंडिया और म्यांमार के बीच में वो एक्चुअली अभी तक हमारे एक्सपेक्टेशन लेवल तक नहीं पहुंच पाया है.
ओवर टाइम ट्रस्ट डेफिसिट भी वाइडन हुआ है इंडिया और म्यांमार के बीच में, बिकॉज इंडिया की ना जो ये रेपुटेशन है कि वो प्रोजेक्ट्स को डिले बहुत करता है, कमिटमेंट्स को सही से पूरा नहीं करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट बना है। प्लस चाइना, तो ऑब्वियसली इंडिया की नेबरहुड की बात और चाइना नो हो नहीं सकता। चाइना हैज़ asserted itself through its soft power as well as through its trade and economic relations with Myanmar by taking up large infrastructure projects. As growing China's influence in the region is a potential threat to India, New Delhi would like to enhance India's presence by developing infrastructure and connectivity projects in the country. So obviously India has to increase its game with respect to infrastructure development and connectivity projects, and India has found it difficult to counter Chinese influence in Myanmar. So ये कुछ चैलेंजेस रहे हैं इंडिया और म्यांमार रिलेशनशिप्स के। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न जो मिलिट्री कू हुआ है, इसके आगे इंडिया को कैसे मूव करना है वो अब देखने वाली बात हो जाती है। सो वे अहेड क्या हो सकता है? वे अहेड हो सकता है कि Myanmar is India's gateway to Southeast Asia and could be the required impetus to realize India's Act East policy. म्यांमार itself एक emerging consumer market है, तो obviously which have demand of products जो कि which can range from personal care to smartphones. So obviously India को in opportunities को leverage करना चाहिए. Enhancing economic partnership with Myanmar needs to be priority in India's Act East policy, which will benefit New Delhi in enhancing ties with Southeast Asia. So this is way ahead. We'll try to have a short video with respect to the military coup as well. And thank you.